मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सूरदास के पत्र कविता करेंगे। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोह दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो है लंबी मोटी। काढ़त गूहत नहावत, जेही नागिन सी भूई लोटी। काचो दूध पियावत, पची पची देती न माखन रोटी। सूर चिर जियो दो भैया, हरि हर धर की जोटी। मैया मैया का अर्थ होता है माता, कभी का अर्थ होता है कब, कितनी बार का अर्थ होता है कितनी बार, पियत का अर्थ है पीता हूँ, अजो का अर्थ है अब भी, बेनी का अर्थ होता है चोटी, है मैंने हो जाएगी, काढ़त कंगी करना, गूहत गुथना, नहावत नहलाना या धोना, भूई भूमि, पची पची रोज रोज, चिरंजीव देर तक जीवित रहे, हलदर हल धारण करने वाला, जोटी जोड़ी। अब इसका प्रसंग सुनो भाई। प्रस्तुत पद हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित सूरदास के पद नामक रचना कविता से लिए गए हैं। यह इसके कवि सूरदास जी हैं। इसमें कवि ने बालक श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या ध्यानपूर्वक सुनो भाई। बालक कृष्ण माता यशोदा से पूछते हैं कि हे मैया, मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार आप मुझे दूध पिलाती हो और फिर भी यह छोटी की छोटी ही है। और तू तो कहती बल्कि बेनी, कहती है कि दूध पीने से अगर तू बार बार दूध पिएगा तो इतनी ही लंबी हो जाएगी। बार बार तो इसको गूंथती है, धोती है और फिर ये नागिन के समान मोटी हो जाएगी। लेकिन मेरी बार बार दूध पीने के बाद भी माखन रोटी तू मुझे खाने के लिए नहीं देती। सूरदास जी ने कहा है कि माता यशोदा श्री कृष्ण को गले से लगाती हुई कहती है कि श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी देर तक जीवित रहे, अर्थात माता यशोदा दोनों की लंबी चोटी की कामना करती है, लंबी चोटी और लंबी उम्र की कामना करती है। अब विशेष सुनो भाई। प्रस्तुत पद में भाषा सहज, सरल और भावानुकूल है। माता यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति स्नेह प्रकट हुआ है। पद में ल्यात्मकता विद्यमान है। सेकंड पैरा देखो भाई। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जाने पर सुनो, ढूंढे ढंडोरे आप ही आयो, खोली की वारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब रस खाने खवायो, उखल चढ़ी सीके को दिनो, अनभावत भूई में ढकायो, दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ठोटा कौन टेढ़ गायो, सूर श्याम को हटकी न राखे, तही पूत अनोखी जायो। खायो का अर्थ है खा गया, दिवस का अर्थ होता है दिन, जानी घर सुनो, घर को जान करके, ढूंढई ढूंढ करके, किवारी का अर्थ है किवार, पैठी का अर्थ है प्रवेश करके, सखने का अर्थ है मित्र को, मंदिर का अर्थ होता है घर, साके का अर्थ होता है छीका, अनभावत जो अच्छा नहीं लगता, ढरकायो गिरा दिया है, गोरस गाय का दूध, टोठा लड़का, ढंग का अर्थ है तरीका, लायो का अर्थ है बनाया हुआ, हटकी का अर्थ है संभाल करके, अनोखो का अर्थ है निराला, जायो का अर्थ है पैदा किया। अब इसकी व्याख्या ध्यानपूर्वक सुनो भाई। गोपी माता यशोदा को उल्हाना देती हुई कहती है कि तुम्हारे लाल ने मेरा माखन खा लिया, दिन भर में दोपहर के समय आकर के घर को सोना जान करके ढूंढ ढूंढ करके अपने आप ही मेरे घर के अंदर घूम आया है और उसने घर के किवाड़ खोलकर अपने साथ अपने सभी मित्रों को भी दूध दही और मक्खन खिलाया है। यद्यपि मक्खन छीके पर रखा हुआ था, परंतु फिर भी बालक श्री कृष्ण ने उंगली के ऊपर चढ़कर छीके से मक्खन को चुराया और अपने मित्रों के साथ स्वयं खाया। इस प्रकार हर रोज वह गोरस की हानि हो रही है। यह शरारती बालक कुछ अनोखी शरारतें करता रहता है। सूरदास ने बताया है कि गोपी यशोदा से कहती है कि तुमने कैसे अनोखे नटखट बेटे को जन्म दिया है, जो तुम उसे संभाल कर या समझा कर नहीं रख सकती। अब इसका विशेष ध्यानपूर्वक सुनो भाई। भाषा सहज सरल है, चित्रात्मक भाषा शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है, पद में गेयता विद्यमान है। अब इसके क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनो भाई। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार होता है? बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी को बलराम की चोटी के समान लंबी करने के लालच में आकर के दूध पीने के लिए तैयार होते हैं। माता यशोदा श्री कृष्ण को यही समझाती है कि दूध पीने से तेरी चोटी भी बलराम की चोटी की भांति लंबी और सुंदर हो जाएगी।
यह धोने गूंथने कंघी करने पर नागिन सी चमकदार लगेगी। किसी लोभ के कारण श्री कृष्ण दूध पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन सुनो भाई। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि दूध पीने पर उसकी चोटी भी बलराम की चोटी की भांति लंबी और मोटी हो जाएगी। यह नागिन के समान काली और चमकदार हो जाएगी। यह लहराती हुई और भी सुंदर दिखाई देगी। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? दूध की तुलना में श्री कृष्ण मक्खन रोटी को खाना अधिक पसंद करते हैं। माता यशोदा उसे दूध पीने के लिए बार बार कहती है, परंतु श्री कृष्ण का मन तो मक्खन में ही बसा हुआ है। उसे तो मक्खन ही अच्छा लगता है, भले ही उसके लिए चोरी ही क्यों न करनी पड़ी। तय ही पूत अनोखी जायो पंक्ति में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? इन शब्दों के द्वारा ग्वालन ने माता यशोदा पर करारा व्यंग्य किया है कि उन्होंने कोई अनोखे पुत्र को ही जन्मा है जो दूसरे बालकों के समान नहीं है। फिर भी उसका बेटा लोगों के घरों में मक्खन चोरी करता फिरता रहता है। वह कहती कि तुम ऐसे बेटे को समझाकर क्यों नहीं रखती? तुम्हारा बेटा कोई अनोखा बालक नहीं है, वह भी दूसरे बच्चों के समान है। तुम इस पर अधिक घमंड न करो। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा देते हैं। इसका कोई विशेष कारण नहीं है। वास्तविकता यह है कि मक्खन का बर्तन ऊपर छिक्के पे रखा हुआ था। बालक श्री कृष्ण के हाथ छोटे थे, छिक्के पर पहुंचना कठिन था, इसलिए किसी प्रकार तरीका करके या जुगाड़ लगा करके छिक्के से बर्तन को उतारते समय वह मक्खन निकालते समय थोड़ा सा मक्खन अनजाने में नीचे बिखर गया था। दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? दोनों पदों में से हमें पहला पद अधिक अच्छा लगा क्योंकि इस पद में बालक, मनोविज्ञान और माता यशोदा का वात्सल्य का भाव एक साथ चित्रित हुआ है। बालक का रूठना व माता से शिकायत करना स्वाभाविक है। माता द्वारा किसी न किसी लालच द्वारा बच्चों को समझाया जाना भी स्वाभाविक है। इसलिए हमें प्रथम पद अधिक अच्छा लगता है।